नमस्कार दोस्तों, जेईई एडवांस के इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है ये आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, टू स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स ईच हैविंग चार्ज कैपिटल Q आर फिक्स्ड अपार्ट at distance 2a. Midpoint charge small q is slightly displaced along the line joining and released. Along the line joining and released. The time period of its oscillation is. ये चार ऑप्शंस यहां पे दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चार्जेस ईच कैपिटल Q 2a सेपरेशन पे ले लिया और मिड पॉइंट पे चार्ज स्मॉल q कंसीडर किया जिस पर नेट फोर्स 0 होगा। कहता है कि इस स्मॉल q चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया, x डिस्प्लेसमेंट इसको दे दिया। स्मॉल q चार्ज को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x देकर यहां पे लाके छोड़ दिया, यहां से यहां ले गए और छोड़ दिया। तो ये इस पॉइंट के अबाउट, मिड पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करने लगा। अगर ये ऑसिलेशन SHM है तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इस चार्ज को जब हम यहां ले जाकर छोड़ेंगे तो इस पे नेट फोर्स कितना और किधर लग रहा है। अगर हम इस स्मॉल q चार्ज को यहां लाके छोड़ें, ये पूरी डिस्टेंस 2a है बच्चों, हमने डिस्प्लेसमेंट स्मॉल x दिया, ये स्मॉल a है, तो स्मॉल a प्लस x इन दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस होगी और इस चार्ज और इस चार्ज के बीच जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी a माइनस एक्स। यहां से लेके यहां तक a, उसमें से x माइनस कर देंगे a माइनस एक्स। अब हम स्मॉल q चार्ज पर इस कैपिटल Q चार्ज की वजह से फोर्स निकालेंगे। स्मॉल q चार्ज पर इस कैपिटल Q चार्ज की वजह से फोर्स निकालेंगे तो ये रिपल्सन का फोर्स होगा। रिपल्सन का फोर्स हमेशा टुवर्ड्स डेटम चार्ज या टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज होता है। तो हम F1 की वैल्यू कितनी होगी, ये कूलम्स लॉ से होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये रिपल्सिव फोर्स है, तो रिपल्सिव फोर्स हमेशा रेफरेंस चार्ज या डेटम चार्ज की तरफ होगा। अब इसके बाद स्मॉल q पर कैपिटल Q की वजह से फोर्स निकालेंगे। स्मॉल q पे कैपिटल Q इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स निकालेंगे तो ये फोर्स F2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q अपॉन, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस a प्लस एक्स है तो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये फोर्स भी रिपल्सन है क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो इस पर इसका फोर्स टुवर्ड्स रेफरेंस चार्ज यानी इस चार्ज की तरफ होगा। अब इस वाले पॉइंट पर ये दोनों जो चार्ज है स्मॉल q, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स हो जाएगा F1 माइनस F2। F1 माइनस F2 इसलिए होगा क्योंकि F1 फोर्स बड़ा है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो F1 माइनस F2 हमने कर दिया, इसमें से कॉमन हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये यहां चला जाएगा, ये यहां सॉल्व करेंगे इसको तो ऊपर 4ax आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा Q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ax अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां कंडीशन होल्ड करा देंगे कि डिस्प्लेसमेंट बहुत ही स्लाइट है, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, यानी x मच लेस देन a है या a मच ग्रेटर देन x है। तो अगर x बहुत स्मॉल है तो इस पर्टिकुलर केस में हम x स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। x स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे बच्चों तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर a पावर 4 होगा, एक a से a पावर 4 कटेगा तो a क्यूब नीचे बचेगा, और ये इसके बाद हो जाएगा Q कैपिटल Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 और 4 कट गया, पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब इंटू एक्स। अब नेट फोर्स जो ये आया वो F1 के डायरेक्शन में होगा, यानी नेट फोर्स इस पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा, क्योंकि F1 के डायरेक्शन में होगा, F1 ग्रेटर फोर्स है। अब आपने डिस्प्लेसमेंट राइट वर्ड दिया और रिलीज करने पर नेट फोर्स इधर लग रहा है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स होगा, यानी इस चार्ज को ये इसके मीन पोजीशन की तरफ
ओरिजिनल पोजीशन की तरफ रीस्टोर करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब नेगेटिव फोर्स, ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। F बराबर ma लगा दिया, माइनस ये टर्म आ गया जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था, और यहां से a की वैल्यू मास नीचे चला गया तो q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ma क्यूब हो गया इनटू मल्टीप्लाइड बाई x। यहां से कंक्लूजन ये निकला, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो कंक्लूजन निकला कि a प्रोपोर्शनल टू माइनस x, और ये डेफिनेशन होती है एसएचएम की। ऑसिलेशन जिसमें a प्रोपोर्शनल टू माइनस x है उसको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और अगर ये चार्ज एसएचएम करेगा तो इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और एसएचएम होगा। एसएचएम का के एक्सेलरेशन का फार्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आप जानते हैं, तो इसको आप माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर दीजिए तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों अंडर रूट, इसका रूट आ जाएगा, और ओमेगा आप जानते हैं 2 पाई बाई टी होता है, तो यहां से टाइम पीरियड जो आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट ma क्यूब अपॉन क्यू कैपिटल क्यू। इस तरह से आंसर 2, इसका जो है आंसर 2 सही होगा, सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। एक बार देख लीजिए आप इसको। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि इन क्वेश्चन नंबर 18, यानी इसी क्वेश्चन के रेफरेंस में है, इन क्वेश्चन नंबर 18 इफ मिड पॉइंट चार्ज इज नेगेटिव, मतलब ये वाला जो चार्ज यहां रखा था वो माइनस क्यू अगर हो और उसको y स्लाइटली डिस्प्लेस्ड अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस एंड रिलीज, मतलब उस चार्ज को अब इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है और छोड़ दे रहा है। अगर इस चार्ज को इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करके छोड़ दे रहा है तो आपको इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताना है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर ये कैपिटल क्यू या कैपिटल क्यू है, मिड पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें, y डिस्प्लेसमेंट देके यहां लाएं, यहां छोड़ेंगे तो इस पर नेट फोर्स नीचे लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इस पर इसकी वजह से जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो अवे फ्रॉम डेटम चार्ज या अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज इधर होगा, इस पर इसकी वजह से अट्रैक्शन का फोर्स अवे फ्रॉम डेटम चार्ज या रेफरेंस चार्ज इधर होगा, अवे फ्रॉम रेफरेंस चार्ज। ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा है, इसका ये कॉस कंपोनेंट होगा F2 कॉस थीटा, ये F2 साइन थीटा साइन कंपोनेंट होगा। उसी तरह से F1 का ये कंपोनेंट F1 कॉस थीटा होगा, ये कंपोनेंट F1 साइन थीटा होगा। अब अगर हम F1 और F2 दोनों निकालें बच्चों, ये पूरा 2a है तो ये a होगा, ये y है तो ये वाली साइड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगी पाइथागोरस थ्योरम से। ये a है, ये y है तो ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगी। अब F1 F2 दोनों वैल्यू सेम आएंगी, क्यों? क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और रूट का चूंकि नीचे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। अब अगर हम ये दोनों फोर्स इक्वल है F1 F2, तो F1 sin थीटा F2 sin थीटा, F1 sin थीटा F2 sin थीटा कैंसिल कर देंगे और डाउनवर्ड नेट फोर्स लगेगा माइनस F1 प्लस F2 cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट है तो ये नेट फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होगा, इसको हम माइनस 2 F1 cos थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू F1 F2 की सेम है। तो इस तरह से F1 की ये वैल्यू जब हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे बच्चों, 2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, और इसके बाद ये डिनोमिनेटर का टर्म आ जाएगा cos थीटा, इस राइट एंगल ट्रायंगल या इस राइट एंगल ट्रायंगल में लेंगे तो cos थीटा हो जाएगा बेस y अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो इस तरह से y अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। और जब इसको हमने सॉल्व किया, F1 की ये वैल्यू पुट करके रखा तो 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 2 हो गया, और इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ma क्यूब इनटू y ले लिया, कंडीशन होल्ड करा दी, डिस्प्लेसमेंट वेरी स्मॉल, y मच लेस देन a। डिस्प्लेसमेंट स्मॉल का मतलब ये हुआ कि y स्क्वायर, यहां पे a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का पावर जो है 3/2 हो जाएगा, 3/2 होगा तो y स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे और फिर सॉल्व करने पे a क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा, और जब इस तरह से a क्यूब जो आ जाएगा यहां पे और y स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो इसको ma f बराबर ma लगा देंगे तो a की वैल्यू मास नीचे आ जाएगा तो माइनस क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ma क्यूब हो गया इनटू y। तो यहां से ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि a प्रोपोर्शनल टू माइनस y है, तो ये एसएचएम कर रहा है और इक्विलिब्रियम स्टेबल है इस चार्ज के लिए।
अगर हम इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ओमेगा स्क्वायर ये ब्रैकेट टर्म है, तो ओमेगा जो है रूट में इतना आ जाएगा, यानी ओमेगा रूट में इतना आ जाएगा, और ओमेगा होता है 2π/t। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था यहाँ पे कि ओमेगा को 2π/t लिखेंगे, तो यहां भी ओमेगा को 2π/t लिखेंगे, तो t की वैल्यू जो आएगी वो इस तरह से थर्ड ऑप्शन आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही है, इसको भी आप देख लीजिए। थैंक यू बच्चों।